द अमेजिंग शैडो सीजन 2 एपिसोड 8 की शुरुआत में हम लोग स्केल और पू को देखते हैं जो कि कागुनो के घर पर आते हैं और वो लोग कहते हैं कि आज परफेक्ट दिन है, चलो लड़कियों के साथ डेट पर चलते हैं। लेकिन तभी वो देखते हैं कि कागुनो तो वहाँ पर होता ही नहीं है। ये देख कर वो निराश हो जाते हैं और कहते हैं कि अब हम लोग को फाइनली मौका मिला था मित्सुकोशी की लड़कियों के साथ डेट पर जाने का। कागुनो तो इसे मिस कर देगा। तभी उन लोग की नजर टेबल पर पड़ी हुई टिकट्स पर जाती है जो कि मित्सुकोशी हॉट स्प्रिंग लैंड की है। वो देखते हैं कि वो तो वहाँ की ग्रैंड ओपनिंग की वीआईपी टिकट्स हैं। ये इतनी प्रीमियम है कि हाईएस्ट रैंकिंग नॉबल्स भी इन्हें नहीं ले सकते हैं। वह सोचने लगते हैं तो आखिरकार ये कागुनो के पास क्या कर रही हैं। तभी स्केल कहते हैं कि एक ऐसी चीजें हैं जो कि अमीर लोगों के पास भी नहीं होती है, तो अगर हम लड़कियों को ये दिखाएंगे तो वो लोग हमारे साथ डेट कर सकती हैं। यहाँ पर कुल 6 टिकट है और यहाँ पर हम 2 लोग हैं, यानी कि मित्सुकोशी की तरफ से 6 लड़कियां आ सकती है और यहाँ पर हम 2 और साथ में कागुनो भी हो जाएगा। वर्ल्ड कप टिकट्स को लेकर सीधा मित्सुकोशी के पास आते हैं और नू को आकर कहते हैं कि हम लोग हॉट स्प्रिंग रिजॉर्ट पे जा रहे हैं, क्या तुम हमें ज्वाइन करना चाहती हो। जैसे नू की नजर उन टिकट्स पर पड़ती है वो काफी ज्यादा शौक हो जाती है और अब अगली सीन में नू काफी गुस्से में उन लोग को अपने पास बुला लेती है। वो उनसे कहती है कि मैं फिर से तुमसे पूछ रही हूँ, ये वीआईपी टिकट सिर्फ काफी कम लोगों को मिली है, तो ये तुम लोग के पास कैसे है, क्या तुम्हें ये जमीन पर पड़ी हुई मिली। जिस पर कहते हैं ऐसा नहीं है, हमारे दोस्त कागुनो ने हमें ये दी हैं। उसने हमें कहा था कि ये टिकट्स को वहाँ पर ले जाओ और मित्सुकोशी की लड़कियों को जाकर डेट करो। तब नू भी समझ जाती है और कहती है कि क्या तुम सीट कागुनो की बात कर रहे हो। जिस पर वो लोग कहते हैं हाँ, क्या आप कागुनो को जानती हो। नू अब उन लोग को चुप कराती है और कहने लगती है कि उसने उन टिकट्स को ले लिया जो कि हमने उसके लिए अरेंज कराई थी और वो उसने अपने क्लासमेट्स को दे दी। वो अब कागुनो के दोस्त से पूछते हैं कि क्या कागुनो भी वहाँ पर होगा डेट पर। जिस पर वो कहते हैं हाँ, ऑफ कोर्स वो वहाँ पर होगा। ये सुनकर नू अब सोचने लगती है कि मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि कागुनो अकेडमी के स्टूडेंट को इस तरीके से यूज करेगा। आखिरकार लॉर्ड शैडो चाहते क्या है। ये तो काफी कॉम्प्लिकेटेड कोड है, मुझे इसके बारे में 7 शैडोज को बताना चाहिए। ऐसे सोचने के बाद अब नू वहाँ से जाने लगती है। तो अब कागुनो के दोस्त उसे कहते हैं कि तुम्हारा आंसर क्या है, क्या तुम डेट पर चलना चाहती हो या नहीं। जिस पर नू से कहती है कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर है, इसके बारे में मैं जरूर सोचूंगी, इतने अपना मुंह बंद करके यहीं बैठे रहो। और अब अगले सीन में लोग देखते हैं सभी एल्फ यानी शैडो गार्डन के मेंबर को पता लगता है कि कागुनो ने यानी शैडो ने अपने टिकट्स को अपने क्लासमेट को दे दिया और शैडो गार्डन के मेंबर्स को डेट के लिए इनवाइट किया है, वो भी मित्सुकोशी हॉट स्प्रिंग लैंड में। तभी एक एल्फ कहती है कि मित्सुकोशी हॉट स्प्रिंग लैंड है क्या। तो ईता उसे बताती है कि वो जगह एक रिजॉर्ट है जो कि आने वाले वीक के अंदर खुलने वाली है। उसका थीम एक ड्रैगन टीयर के लेजेंड के बेस पर होने वाला है। ये सुनकर दूसरी एल्फ कहती है कि ड्रैगन टीयर के बारे में तो लॉर्ड शैडो ने हमें उस दिन बताया था। वो लोग अब उस दिन को याद करते हैं जहाँ पर उन लोगों ने कुछ लोगों को हराया था। शैडो गार्डन के मेंबर और कागुनो अभी भी बच्चे हैं। वो लोग अब काम पूरा करके वहाँ पर जा रहे होते हैं। तभी एक बंदा जो कि मर ही रहा होता है वो मरते मरते कहता है कि तुम कभी भी ड्रैगन स्टीयर को नहीं पा पाओगे, वो गोल्डन। ऐसा बोलने के बाद वो बंदा खत्म हो जाता है। वहीं पर शैडो सुनकर काफी हैरान रहता है। तो अब अल्फा उसे आकर कहती है कि क्या हुआ। तो कागुनो से कहते हैं कि क्या तुम्हें पता है कि ड्रैगन टीयर क्या होता है। जिस पर वो लोग कहते हैं कि मैंने इसके बारे में सुना है, शायद से ये एक रीजनल लेजेंड है। ये सुनकर कागुनो हंसता है और कहते हैं कि एक ऐसा लेजेंड है जो कि एंशिएंट टाइम से स्लैम्बर हुआ है, ये सोल की सल्वेशन है, इस पूरी जगह को खोद दो। ये सुनकर सभी लोग कहते हैं क्यों। जिस पर कागुनो कहते हैं तुम सभी लोग तो देख ही पा रहे होगे, ये जगह रेडिएशन से भरी हुई है और गोल्डन टीयर्स हेवन से रेन हो रही है, अब खोदना शुरू करो। और अब 3 दिन बाद हम लोग देखते हैं कि शैडो को एक काम आ गया और उसे वहाँ से जाना पड़ा। मैं पर उसकी जगह बाकी सभी लोग अभी खोदने में लग जाते हैं। वो लोग अब वहाँ से गिव अप करने वाले होते हैं, लेकिन तभी अचानक से एक मेंबर को वहाँ पर कुछ मिलता है और वो होता है गर्म पानी। ये कहानी सुनकर सभी कहती है हाँ अब याद आया, ऐसा हुआ तो था, तो इस तरीके से हमने हॉट स्प्रिंग लैंड बनाया। लॉर्ड शैडो वहाँ के ड्रैगन के लेजेंड के लिए काफी इंटरेस्टेड थे, लेकिन हमने वहाँ पर तो किसी भी ड्रैगन के मैजिक को सेंस नहीं किया। तब दूसरी एल्फ कहती है कहीं वो ड्रैगन कल्ट के साथ तो मिला हुआ नहीं था। जिस पर दूसरी एल्फ कहती है हाँ ऐसा हो सकता है, हमारे पास उस एरिया का ज्यादा डेटा नहीं है। तब अल्फा कहती है हाँ ऐसा हो सकता है, हमें इसके बारे में ज्यादा पता चल सकता है अगर हम लोग इस डेट पर जाएंगे तो। लेकिन सवाल ये है कि सिर्फ 6 टिकट है और इनमें से 3 तो बुक है, तो 3 आखिरकार लड़कियां कौन जाएंगी। नू कहने लगती है कि मैं जाऊंगी। तभी अचानक से अल्फा उसके ऊपर हमला कर देती है और कहती है कि तुम्हारे यहाँ पर काम है, तुम यहीं पर रहो, मैं जाऊंगी। और अब इसी तरीके से हम लोग देखते हैं कि सभी लोग कहने लगते हैं कि मैं जाऊंगी, मेरे पास ऐसी पावर्स है, मेरे पास ऐसी पावर है, मैं जरूर काम आऊंगी। इसी तरीके से सभी लोग कहने लगती हैं। उन लोग के पास कोई भी चॉइस नहीं होती है, वो डिसाइड नहीं कर पा रहे होते हैं, इसलिए वो अब स्टोन पेपर सीजर खेलते हैं जिसमें सभी लोग ड्रॉ हो जाते हैं। और अब अगले दिन हम लोग डेट पर देखते हैं कि बीटा, जेटन और डेल्टा आती है। वो लोग अब कागुनो के दोस्त से कहते हैं कि कागुनो यहाँ नहीं आया। वो लोग भी अब डर जाते हैं और झूठ बोल देते हैं कि कागुनो थोड़ा लेट है, वो थोड़ी देर में यहाँ आ जाएगा। ये सुनकर लड़कियां कहती है ओ तो वो लेट है, तो मैं इसके बारे में पहले बताना चाहिए था। और सभी लड़कियां काफी खुश रहती है और कहती है ठीक है हम लोग उसके आने का वेट करेंगे। ऐसा बोलकर अब वो उस अम्यूजमेंट पार्क के अंदर चले जाते हैं। मेरे पास स्केल कहने लगता है कि अब हम लोग क्या करें, हम तो बुरे फंस गए। अभी के लिए हम लोग को यही स्टोरी चलानी होगी कि कागुनो लेट है और तब तक के लिए हम लोग अपने सीक्रेट वेपन का यूज करेंगे जो कि ये बुक है जो कि हम लोग को डेटिंग करना सिखाएगी। स्केल भी इस बुक को देखकर काफी एक्साइट हो जाता है और कहते हैं कि तो काफी कमाल की बुक है, मुझे लग रहा है कि आज के दिन हम लोग फाइनली एडल्ट बन ही जाएंगे। और अब दूसरी तरफ हम लोग बाकी मेंबर्स को देखते हैं जो कि कपड़े चेंज कर रही होती है। वही अल्फा कहती है
है तो शैडो यहाँ पर अभी तक नहीं आए हैं। वही डेल्टा कहती है मेरे को तो बॉस की स्मेल अभी तक आई भी नहीं। तभी बीटा कहती है कि मुझे आज बेहतर करना होगा क्योंकि पिछले कुछ दिनों में लॉर्ड शैडो ने मेरे लिए काफी कुछ किया है, लेकिन मुझे लग रहा है कि मैं कुछ काफी मोटी हो गई हूँ। तभी अल्फा कहती है कि बात तो अभी अटकी हुई है कि शैडो आएंगे या फिर नहीं। तो गामा कहती है शायद नहीं आएंगे, शायद से वो चाहते हैं कि हम लोग इस मिशन को खुद ही हैंडल करें। तो अल्फा कहती है नहीं, ऐसा हो सकता है कि वो यहाँ पर आए, तो इसलिए हम लोग को प्रिपेयर रहना चाहिए। क्या तुम लोग को समझ आया? वो भी रेडी हो जाती है कागरों से मिलने के लिए। सभी लोगों से देखकर कहते हैं कि अल्फा तो काफी एक्साइटेड लग रही है। तभी ईटा वहाँ पर आ जाती है अपने एक न्यू इन्वेंशन के साथ जो कि काफी ज्यादा अजीब होता है। इस इन्वेंशन में उसे कपड़े पहनने की जरूरत नहीं है, सब कुछ वैसे ही ढक जाएगा। उसे देखकर अल्फा उसे मना करती है कि तुम इसे यूज नहीं कर सकती हो। और अब अगले सीन में हम लोग सभी को देखते हैं जो कि स्विमिंग पूल पर आ जाते हैं और अब डेल्टा वॉलीबॉल को शूट करती है। तो ज़ैटन भी जल्दी से उस बॉल को पकड़कर उसके पास वापस भेज देती है, लेकिन अब वो बॉल जाकर सीधा स्केल के मुंह पर लगती है और वो काफी दूर जाकर गिर जाता है। वहीं पर वो लोग उसे इग्नोर करते हुए वापस से वॉलीबॉल खेलने लगते हैं। वहीं पर बाकी सभी लोग भी स्विमिंग पूल पे बैठे होते हैं। गामा कहने लगती है कि वो लोग क्या कर रहे हैं, इससे अच्छा तो मुझे इस मिशन पे भेजना चाहिए था। तो अल्फा उसे कहती है कोई बात नहीं, सभी लोग को मजा आ रहा है, मुझे याद नहीं कितना समय हो गया इस तरीके से एंजॉय करे हुए। शायद से लॉर्ड शैडो यही चाहते हो कि हम लोग एंजॉय करें क्योंकि हम लोग काफी समय से बैटल करते आ रहे हैं, रेस्ट करने का हमें मौका ही नहीं मिला। तो शायद से शैडो चाहते हैं कि हम लोग यहाँ रिलैक्स करें। मैं पक्का श्योर नहीं हूँ, मैं तो बस सोच रही हूँ कि शायद से ऐसा हो सकता है, वरना शैडो क्या सोचते हैं ये किसी के परे नहीं है। तो अब एक दूसरी से कहती है कि क्या कोई प्रॉब्लम दिख रही है? तो वो लोग कहते हैं नहीं, ज्यादा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तभी ताकर कहती है कि एक प्रॉब्लम लग रही है, मैंने एक एबनॉर्मल मैजिकल सिग्नेचर को सेंस किया है, वो भी डीप अंडर वाटर। और अब अगले सीन में हम लोग स्केल और पू को देखते हैं। वो लोग कहते हैं कि गर्ल्स तो गर्ल्स बाथरूम में गई हैं। तो स्केल कहते हैं कहीं वो हम लोग का अवॉइड तो नहीं कर रही हैं। जिस पर पू कहते हैं नहीं, इसका अपोजिट है, बुक में लिखा है कि अगर डेट पर तुम्हें लड़की छोड़कर चली जाती है तो वो अकेले जाकर डिस्कस कर रही होती है कि उन्हें कौन सा लड़का पसंद आया। तो ये एक अच्छी न्यूज है। ये सुनकर वो दोनों काफी खुश हो जाते हैं और कहते हैं वैसे हमारे पास एक और मौका एक चीज करने का। और अब अगले सीन में हम लोग गैलेक्सी और वैम्पायर की क्वीन को देखते हैं जो कि सोना में बैठे होते हैं। तो अब दूसरी तरफ ज़ैटन कहने लगती है कि मैं श्योर हूँ कि हम लोग यहाँ पर सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं, आखिर लॉर्ड शैडो का ऑब्जेक्टिव क्या है और आखिरकार ड्रैगन टेयर का मतलब क्या होता है। तो बाकी एल्फ उसे स्टोरी के जरिए बताती है कि एक समय था जहाँ पर एक लैंड पे एक काइंड और जेंटल प्रिंसेस रहती थी। एक दिन एक प्रिंसेस ने एक छोटे ड्रैगन को रेस्क्यू किया। वो ड्रैगन अपने ग्रुप से अलग हो गया था। टाइम बीतता रहा, प्रिंसेस और ड्रैगन अच्छे दोस्त बन गए और वो बड़े भी होते गए एक साथ। लेकिन उनकी शांति और खुशियों के दिन काफी जल्द खत्म हो गए। वहाँ पर वॉर छिड़ गए। ड्रैगन ने पूरी कोशिश की प्रिंसेस को बचाने की। इंजर्ड होने के बाद भी उसे काफी 1000 सोल्जर से लड़ना पड़ा। और जब वो लड़के वापस आए प्रिंसेस को ढूंढने के लिए तो उसने देखा कि रॉयल कैपिटल पूरी तरीके से तबाह हो गया है और कैसे में प्रिंसेस भी अपनी आखिरी सांस लेने वाली थी। तभी ड्रैगन उसके पास आता है और उसे आंखें खोलने के लिए कहता है, लेकिन प्रिंसेस आंखें नहीं खोलती है। उसकी आंखों में से एक आंसू यानी एक बूंद आंसू नीचे गिर जाता है, जिसे देखकर ड्रैगन को भी रोना आ जाता है और वो भी रोने लगता है। उसके गर्म आंसुओं को पूरे किंगडम ने कवर कर लिया। उन आंसुओं में इतनी ताकत थी कि जो प्रिंसेस थी वो जिंदा हो गई। प्रिंसेस खड़ी होकर ड्रैगन को ढूंढने लगी, लेकिन उसे ड्रैगन कहीं पर भी नहीं मिला। प्रिंसेस ने ड्रैगन का नाम भी पुकारा लेकिन वो नहीं आया। एल्फ कहने लगती है कि लॉर्ड शैडो को जो चाहिए वो जरूर इस कहानी के अंदर ही होगा। ये कहानी सुनने के बाद बीटा हम लोगों से कहती कि तुम लोगों ने तो काफी अच्छे से स्टोरी समझाई। वहीं दूसरे हम लोग स्केल और पू को देखते हैं जो कि ऊपर दीवार के चढ़ रहे होते हैं जिससे कि वो लोग उन लड़कियों को नहाते हुए देख सके। वो लोग अजीब सही भाईचारा बनाते हुए एक दूसरे की मदद करते हुए वो ऊपर चढ़ जाते हैं और देखने वाले होते हैं। लेकिन तभी एक एल्फ बटन दबाती है और एक क्लिक के उनकी आंखों पे आग लगता है और वो नीचे गिर जाते हैं। उनके अब आंखें जलने लगती है, उनकी आंखों में से आंसू निकलकर पानी में गिर जाता है, जिसकी वजह से अचानक से वहाँ पर एक मैजिकल एनर्जी आ जाती है। ये चीज ईटा भी सेंस करती है और कहती है कि मैंने उस मैजिक को वापस से डिटेक्ट किया है। ये हॉट स्प्रिंग आंसुओं पर रिएक्ट कर रहा है, लेकिन सिग्नल इतना ज्यादा नहीं है। तो अब ज़ैटन कहने लगती है कि स्टोरी में एक प्रिंसेस थी, शायद से ये उससे ज्यादा रिएक्ट करे। ये सुनकर ईटा कहती है कि हमारे पास भी तो एक कमाल की प्रिंसेस है और वो बीटा है। शैडो के विजडम का पता लगाने के लिए हम लोग को बीटा को सेक्रीफाइस करना होगा। ये सुनते ही डेल्टा एक बटन दबाती है जिसकी वजह से एक मशीन आकर बीटा को आसमान में उठा देती है। बीटा परेशान होकर कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। वो दूसरी एल्फ से भी कहती है कि मेरी मदद करो। तभी ईटा आती है और बीटा की बेइज्जती करके कहती है कि तुम्हें लॉर्ड शैडो बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। वो ऐसे सब कुछ उसे इसलिए कह रही होती है जिससे कि वो बीटा को रुला सके। उसकी बात सुनकर ज़ैटन कहने लगती है कि मुझे लग रहा है कि ज़ैटन ये बात सच कह रही है। इसी तरीके से हम लोग देखते हैं कि वो लोग बीटा को काफी ज्यादा परेशान कर देते हैं। वो भी अब रोना शुरू करती है और कहती है कि तुम ऐसा मुझे कैसे कह सकते हो, मैं तो यहाँ पर सबसे ज्यादा मेहनत करती हूँ। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि उसका एक आंसू पानी के अंदर टपक जाता है जिससे कि काफी ज्यादा मैजिकल रिएक्शन होता है और पूरी जगह हिलने लगती है। ये चीज अल्फा और बाकी सभी लोग भी देखते हैं और सोचते हैं कि ये क्या है। तभी हम लोग देखते हैं कि स्विमिंग पूल का जो पानी होता है वो भी काफी तेजी से ऊपर आ जाता है, जिसकी वजह से सभी लोग गिर जाते हैं। पानी के अंदर से ड्रैगन की सोल बाहर आ जाती है। ये देखकर गामा अपने साथियों से कहती है जल्दी से गेस्ट को सेफली यहाँ से बाहर निकालो। वही ये सब देखकर अल्फा कहती है कि क्या लॉर्ड शैडो हमें ये सब बताना चाह रहे थे, हमें कुछ करना होगा, हम यहाँ की फैसिलिटी को तबाह नहीं होने दे सकते हैं। सभी लोग तैयार हो जाओ लड़ने के लिए। ये सुनकर सभी लोग तैयार हो जाते हैं और वो लोग अपनी अजीब सी यूनिफॉर्म पहन लेते हैं। इसलिए कहते हैं कि हम लोगों ने आज दूसरी यूनिफॉर्म क्यों पहनी है। तो ईटा उसे बताती है कि हम लोग पब्लिक को पता नहीं लगने दे सकते कि हम लोग शैडो गार्डन है, इसलिए हम ये यूनिफॉर्म पहन रहे हैं। जिसके हम लोग डेल्टा को देखते हैं जो कि सीधे जाकर उस ड्रैगन के ऊपर हमला करती है।
उसे देखकर बाकी सभी लोग भी अब उस ड्रैगन के ऊपर हमला करने जा रहे होते हैं, लेकिन गामा का पैर तो एक जगह पर अटक जाता है और वो तो नीचे ही रह जाती है। वहीं पर बाकी सभी लोग तो अब उस ड्रैगन से लड़ने लगते हैं। तभी अल्फा अपनी तलवार बाहर निकाल लेती है और कहती है कि इसे खत्म करने का समय हो गया। ऐसा बोलकर वो उस ड्रैगन के ऊपर सीधा हमला कर देती है और इसे खत्म कर देती है। सब कुछ अब वापिस से नॉर्मल हो जाता है और अब हेवन से गोल्डन टीयर्स नीचे आने लगते हैं। ये देखकर एप्सिलॉन कहती है मुझे समझ आ गया, लो शैडो यही देखना चाहते थे। तभी ईटा कहती है कि मुझे अब कोई भी डाउट नहीं है कि ये हॉट स्प्रिंग मैजिकल प्रॉपर्टीज के साथ इम्यून है। वही गामा कहती है कि ये तो एक न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। इस पर ईटा कहती है कि हाँ, ये चीज तुम्हारी ब्यूटी, हेल्थ, ब्लड प्रेशर को इम्प्रूव करती है। तभी हम लोग बीटा को देखते हैं जो कि अब बीर हो रही होती है। तभी ड्रैगन की सोल उसके पास आती है और उसके आंसुओं को साफ करती है, जिसके बाद वो सोल वहाँ से गायब हो जाती है। ये देख अल्फा कहती है कि मुझे समझ आ गया कि शैडो ये चाहते थे कि हम लोग इस काइट और जेंटल ड्रैगन की सोल को रेस्क्यू करें, इसलिए उन्होंने हमें ये मिशन दिया। जिसके हम लोग देखते हैं कि ये सब घटना की वजह से लोगों का टेंशन उस जगह पर काफी ज्यादा आता है। इसी अपॉर्चुनिटी का यूज करके शैडो गार्ड के मेंबर सभी लोगों से कहते हैं कि ये तो बस एक इवेंट था, अगर आपको पसंद है तो आप जरूर से ये मर्चेंडाइज खरीद सकते हैं, जो कि ग्रैंड ओपनिंग के लिए लिमिटेड एडिशन है। हम लोग अब देखते हैं कि मर्चेंडाइज के ऊपर काफी अच्छा डिस्काउंट है, इसे लोग अब उसे खरीद रहे हैं। इसे मित्सुबिशी कंपनी का काफी प्रॉफिट हो रहा है। ये सब देखकर अल्फा काफी खुश होती है और कहती है लगता है चीजें सब कुछ वापस से ठीक हो गई। तो गामा कहती है हाँ, और इस जगह भी ज्यादा डैमेज नहीं हुई है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि वापस से अब सभी लोग रिलैक्स होकर एंजॉय करने लगते हैं। इन सब के लिए अल्फा मन में शैडो का शुक्र करती है उन्हें ये छुट्टी देने के लिए और इस दिन को एंजॉय करने देने के लिए। और अब अगले सीन में हम लोग स्केलो और पू को देखते हैं। वो अब कहते हैं कि आज जो कुछ भी हो हमें बिल्कुल भी याद नहीं है। कोई बात नहीं, बुक में लिखा था कि अगर मैन बनना है तो रिबॉर्न होना पड़ेगा। तो लगता है मैन बनने के लिए हम लोगों ने अपनी मेमोरीज खो दी है। ये सुनकर वो काफी खुश होते हैं और कहते हैं लगता है हम लोगों ने काफी अच्छी प्रोग्रेस कर ली है। वो लोग अब कहते हैं कोई बात नहीं, भले ये एक छोटी सी स्टेप है, लेकिन हम लोग रुकेंगे नहीं, हम लोग अब आगे बढ़ते रहेंगे। हमारी असली जर्नी तो अब शुरू हुई है। और अब इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर न्यू तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।